जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। आजकल मनुष्य तंत्र मंत्र के जाल में बहुत फंस गया है और इतना ज्यादा तंत्र मंत्र का दुरुपयोग हो रहा है कि फंसना भी स्वाभाविक बात है। कहीं पर खिलाई पिलाई हो जाती है, उल्टी सीधे खिलाई पिलाई कर दी जाती है। कहीं पर किसी प्रेत को छोड़ दिया जाता है, कहीं पर शमशान की अभिमंत्रित राख खिला दी जाती है, शरीर पर डाल दी जाती है। और इसका फायदा कुछ अघोरी ओघड़ और हाथ की सफाई दिखाने वाले इसका फायदा उठाने लगे हैं। बिल्कुल सत्य बात मैं कर रहा हूं। कुछ लोगों ने शरीर से खिलाई पिलाई निकालने के नाम पर हाथ की सफाई सीख ली है, तो वो मनुष्य के शरीर से बिना चीर फाड़ किए, बिना खून निकाले, हाथों से लोहे की कीलें निकाल देते हैं, बालों का गुच्छा निकाल देते हैं, कुछ पत्थर निकाल देते हैं। और ऐसा संभव नहीं है। तो आप लोग जब पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो इतना तो कॉमन सेंस प्रयोग होना चाहिए आपको कि कोई भी मनुष्य आपके शरीर से जब लोहे की कील निकालता है खिलाई पिलाई के रूप में कि आपको लोहा खिला दिया था, ये बाल खिला दिए थे, राख खिला दी थी, ये कंकर पत्थर खिला दिए थे जो हमने निकाल दिए। अरे कॉमन सेंस की बात है कि मनुष्य के शरीर में यदि लोहे की कील, छोटी छोटी कील भी मान लीजिए आप, यदि मनुष्य के शरीर में होती है तो उसको दर्द होता है। चाहे वो नाभि में फंसी हुई हो या किडनी में फंसी हुई हो या शरीर के किसी भी भाग पर, यदि शरीर के अंदर ये बाल होते हैं या कोई भभूत होती है या कोई पत्थर होता है और वो कोई तांत्रिक निकालता है, तो इसका मतलब यह है कि सीधा सीधा वो आपकी हाथ की सफाई के माध्यम से आपके सामने, आपकी आंखों में धूल झोंक करके वह चीजें आपके सामने प्रकट करता है। और आप मानते हो कि उसने आपके शरीर से ये कीलें निकाल दी, ये बाल का गुच्छा निकाल दिया। एक सोचो मनुष्य होने के नाते कि यदि हमारे शरीर में एक छोटी सी शरीर के भाग के अलावा कोई भी चीज अंदर चली जाती है, चुभने वाली चीज, तो वो दर्द करने लगती, कहीं पर भी फंस जाती है, नसों में फंस सकती है, आंतों में फंस सकती है, पेट के अंदर फंस सकती है, छाले दे सकती है। तो वो जब आपके मुख से या आपकी नाभि से या आपके जहां पे वो निकालता है तो उसमें छेद तो अवश्य होना चाहिए आपकी शरीर के अंदर, और आपको उस जगह दर्द भी होना चाहिए। बाल का गुच्छा निकालता है, ये भी हाथ की सफाई है। शरीर के अंदर आप बाल यदि खा पी जाते हो तो एक ही जगह बाल कभी नहीं अटकते कि वो कई दिनों तक आप बाल खाते रहे और एक गुच्छा बन गया और एक जगह ही बन गया। अरे वो आप यदि सोनोग्राफी कराते हैं, यदि आप उसका किसी भी प्रकार से रेडिएशन के माध्यम से एक्सरे करवाते हैं, तो शरीर में वो बालों का गुच्छा भी आता है, वो लोहे की कीलें भी आती है।
तो वो ये हाथ की सफाई करने वाले, खिलाई पिलाई निकालने वाले, जो आपको कीले निकाल देते हैं, बाले निकाल देते हैं, पत्थर निकाल देते हैं, यह पूर्णतः सरासर हाथ की सफाई, आपके शरीर के अंदर कुछ भी नहीं होता है। तो आप ऐसे ढोंगी व्यक्तियों से सतर्क रहें कि आपके शरीर से बिना चीर फाड़ के, बिना खून निकाले, आपके शरीर से लोहे की कीले, वो भी 2-4 कीले निकाल दे। कई बार तो 10-10, 12-12 कीले निकाल देता है, और बालों का भी बहुत बड़ा गुच्छा निकाल देता है। तो यह बिल्कुल भी संभव नहीं है ऐसे निकालना। तो आप भ्रमित न होइए, और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई खिलाई पिलाई हो गई है, शमशान की राख अभिमंत्रित करके खिला पिला दी जाती है, या और भी बहुत सारी तंत्रात्मक वस्तुएं होती, लौंग होती है, पीली सरसों होती है, शक्कर होती है, ये सब चीजें अभिमंत्रित करके खिलाई पिलाई कर दी जाती है, तो ये सब के माध्यम से सिर्फ आत्मा शरीर के अंदर जाती है। वो सामान तो धीरे धीरे शरीर पचा करके उसको निकाल के फेंक देता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि शरीर के अंदर लोहे की कीलें आपको खिला पिला दी जाएगी और शरीर में कहीं पर अटक जाएगी, या आपके शरीर के अंदर आपको बाल खिला दिए जाएंगे और शरीर के अंदर से बालों का गुच्छा निकाल देगा। यह पूर्णतः गलत है और झूठ है। तो ऐसे हाथ की सफाई दिखाने वाले मनुष्यों से आप सावधान रहें, ताकि आपको कोई लूट नहीं पाए और आपका पैसे का, धन का, समय का बर्बादी न हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।